हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बैंक मनी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फिएट मनी है ना, लीगल टेंडर मनी के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, हम बैंक मनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम दो सिंबल है, डेट मीन्स डीमोनेटाइजेशन एंड रीडिनोमिनेशंस, इसके बारे में हम वर्ड के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो होपली आपको ये सभी मालूम तो है ही डीमोनेटाइजेशन के बारे में, डेट इट इज़ एन एक्ट, ओके, that is taking away legal tender status, okay, from currency unit that was in circulation, okay, like जो लीगल टेंडर होता है, जो करेंसी के पास जो भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, ओके, तो वो जो स्टेटस है ना हटाने का काम करता है डिमोनेटाइजेशन, ओके। इट इज एन एक्ट, ओके। नाउ लास्ट बार क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016, जैसे आप जानते हो है ना, ओके। एंड फिर उसके बाद उसको 2000 के नोट्स, राइट, आपको मालूम है 30 सितंबर तक उसको सबमिट करना था, वो उसको इसके बारे में नहीं ले सकते नाउ। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम उसको बोल सकते हैं 8 नवंबर 2016। नाउ रीडिनोमिनेशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली ना इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कंट्रीज है, वहाँ पे एक एक करके, मतलब ये 4 या फिर 5 मतलब सिक्के हैं, ओके, एक एक रुपए के। सो बेसिकली ना इसको इंक्लूड करके 5 रुपीज़ का एक सिक्का बना दिया, ओके, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो बेसिकली ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। तो इसको क्या होता है कि आप एक एक रुपए के 5 सिक्के यूज़ करने से अच्छा आप 5 रुपए का सिक्का ले जाइए और उसको यूज़ कीजिए, ओके। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है जिस कंट्री में। तो बेसिकली रीडिनोमिनेशन होता क्या है, चेंजिंग फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी। इट इज यूजुअली टेक प्लेस इन अ कंट्री वेयर इज अ हाई इन्फ्लेशन, बट इट डज नॉट लीड टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है, ओके। नाउ बेसिकली अब हम पढ़ते हैं बैंक मनी के बारे में। बैंक मनी के जैसे अगर हम देखें, बैंक मनी होता क्या है। नाउ हम हमारे पास फिजिकल मनी होता है, उसको हम बैंक में सबमिट करें और बैंक में जो है, जो आपको नंबर शो करता है, डेट इज बैंक मनी, सिंपल। नाउ मनी दैट इज वी डिपॉजिट इन बैंक्स इज कॉल्ड बैंक मनी, एंड वी कैन ट्रांसफर टू अवर फ्रेंड्स कलीग्स, राइट। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं, मनी सेंड कर सकते हैं इजीली, आगे वो कहीं और सिटी में है, उसको मैं ऐसे यूजुअली मैं अपने फ़ोन के थ्रू, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है तो मैं उसको वैसे ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड से रुपये मंगा सकता हूँ। नो चेंज प्रॉब्लम, इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि अब मेरे पास 1000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हो, 1 से लेके 1000 भी, 1 लाख भी, ओके, और 9 लाख, इट मीन सॉरी 9999 भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। देखो, नो फिजिकल थेफ्ट, इट मीन्स ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ वो चीज़ अलग बात है। आप मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो कि अ, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स में जो आजकल वो चल रहा है, लिंक के थ्रू पैसे निकले आते हैं, पर यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, फिजिकल थेफ्ट। इट मीन्स कि कैश, आपका कैश रखोगे तो कैश चोरी हो जाएगा, इससे अच्छा बैंक में रखोगे, तो बैंक में रखोगे तो कोई चोरी होने का डर भी नहीं, ओके, डुप्लीकेट मनी का भी कोई डर नहीं, राइट। नाउ वाई बैंक मनी इज नॉट फिएट मनी, ओके। इट मीन्स कि फिएट मनी क्यों नहीं है, लीगल टेंडर क्यों नहीं है। देखो, सबसे पहले फिएट मनी नहीं है, फिएट मनी तो लीगल टेंडर भी नहीं है, राइट। और ये इशू नहीं किया जाता सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, किंग, मोनार्च, ओके, इनके द्वारा नहीं ये अब यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे सेंट्रल बैंक, देखो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ओके, ये आपकी जो भी बैंक है, स्टेट बैंक वगैरह, ओके, ये नहीं है, आरबीआई सेंट्रल बैंक। नाउ अब कंसेप्ट आता है प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी के बारे में आप जैसे जानते हो कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। देखो बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड और आपका डेबिट कार्ड है, ओके, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो इसमें इसी को हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, पोस्ट पेड। आपको बेटरली मालूम है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, बट नाउ मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपको एक सर्टेन लिमिट मिलती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ओके, और एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वापस से उसको रिटर्न भी करना होता है उस अमाउंट को, राइट। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगता है अगर आप नहीं चुकाओगे तो, है ना। नाउ डेबिट कार्ड एक तरीके से ऐसा होता है, आपके बैंक अकाउंट में अगर आपके रुपए पड़े हैं तो ही आप उसको यूज कर सकते हो, ओके। जीरो बैलेंस अकाउंट में जैसे डेबिट कार्ड फ्रीली इशू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ चेक के बारे में अगर हम बात करें तो चेक इट इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक, ओके। इसके थ्रू आप बैंक के जो मनी मनी बैंक है, ओके,
बैंक मनी सॉरी। सो बेसिकली उसको आप इधर उधर कर सकते हो, आई मीन कि आप अपने फ्रेंड के अकाउंट में या फिर किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ MICR कोड क्या होता है, लाओ इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, तो बेसिकली आपको आपने देखा होगा चेक को, है ना, चेक के नीचे आपको कुछ डिजिट्स वगैरह दिखते होंगे। पहले आपको एक जो IFSC कोड मिलता होगा, राइट, एंड फिर उसके बाद होता होगा MICR कोड, उसके बाद आपको मिलता है RBI का जो अकाउंट नंबर होता है, राइट, और फिर मिलता है ट्रांजेक्शन कोड, ओके, 06 वगैरह जो भी हो। ओके, तो ये चार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। MICR कोड यहीं पे है। MICR कोड क्या करता है कि जो स्पीड होती है ना, चेक चेक क्लियरेंस की जो स्पीड होती है, इट मीन्स कि चेक को जितनी जल्दी क्लियर कर सकें। पहले क्या हुआ था, करता था कि पहले टाइम लगता था चेक को क्लियर होने में, बट नाउ कि अब स्पीडली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, चेक को क्लियर करके रुपए आपके जहाँ पे सेटल करने होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाउ IFSC का मतलब क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इट मीन्स अभी मैंने SBI से रुपए मुझे ट्रांसफर कराने किसी और बैंक में, है ना, तो अभी SBI कैसे मालूम करेगी कि मेरे को कौन सी बैंक में करवाना है, मतलब ट्रांसफर मुझे HDFC में करवाना है, HDFC का एक अकाउंट नंबर है। तो अब ये क्या करेगी, एक IFSC कोड होता है, ओके, जिससे मालूम पड़ जाएगा अच्छा ये HDFC बैंक है। ओके, तो ये इसमें IFSC के थ्रू ये ट्रांसफर कर देगी। 11 डिजिट कोड होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ओके, नाउ MICR was introduced for speedy settlement of check, right? And now डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट देखो बेसिकली आप जैसे जानते हो एक तरीके से DD की तरह, आई मीन के जो चेक होता है उसकी तरह होता है, ठीक है। DD क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट, ऊपर उस पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनता है बैंक के थ्रू। इट मीन्स कि वो पर्सन ही यूज कर पाएगा। आपने जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर कॉलेज वगैरह इसमें देखा होगा DD यूज होता है, डिमांड ड्राफ्ट। तो एक पर्सन यूज कर पाएगा। अभी जैसे मैंने राकेश के नाम बनवाया है तो सिर्फ राकेश ही उसको यूज कर पाएगा, राइट। ओके, इसके अलावा कोई यूज नहीं कर पाएगा। नाउ कैन विड्रॉ ओनली स्पेसिफिक पर्सन ऑन हिज नेम। नाउ ATM के बारे में अगर हम बात करें, डेट इज ATM नेटवर्क आर बैक्ड बाय NPCI NFS, इट मीन्स नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ओके, एंड टेक्नोलॉजी मैनेज्ड अवर अकाउंट एंड लाइक विद विड्रॉ डिपॉजिट एंड स्टेटमेंट। ओके, इट मीन्स कि जो ATM देखो बेसिकली आप सब कुछ जानते हो कि देखो ATM दो तीन जैसे लाइक पिंक ATM हुआ और ग्रीन ATM हुआ, ऐसे करके ATM होते हैं। पिंक ATM इट मीन्स फॉर वुमेन्स के लिए होता है, एंड है ना, और ग्रीन ATM एग्रीकल्चर पर्पस, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बट देखो किसके द्वारा यूज, NPCI NFS। ओके, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप आपके पास आसपास में कोई भी ATM है उसको यूज कर सकते हो। ओके, मनी विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, स्टेटमेंट देखने के लिए। डिजिटल ट्रांजैक्टिंग, इट मीन्स योर फिजिकल मनी, डेट मीन्स कि अगर हम देखें डिजिटल मनी आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप चाहो। ओके, ये बेनिफिशियल है। नाउ इसमें निकल के आता है जिसको आरबीआई के जैसे नेफ्ट और RTGS, ओके, ये RBI का है। एंड NPCI IMPS है जिसको आप यूज करते होगे बेसिकली शायद, तो वो NPCI का है। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन है, डेट इज मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, मैक्सिमम 2000 करोड़ का कर सकते हो आप। इंस्टेंट होता है, ओके, कोई चार्जेस नहीं। पहले उसमें लगता था बट अब नहीं लगता। ऑनलाइन अगर आप करोगे तो, ऑफलाइन करोगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST लगता है। नाउ नेफ्ट, नेफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मिनिमम नो लिमिट, ओके, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज लगता है। 24/7, इट मीन्स कि कभी भी आप कर सकते हो, बस 30 मिनट्स का टाइम लगता है नेफ्ट में, राइट। और इसके साथ साथ IMPS है। IMPS में अगर हम देखें, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इट मीन्स 1 रुपीज, मतलब नो लिमिट लगता है और 5 लाख तक आप इसको यूज कर सकते हो, अर्लियर अप टू 2 लाख। पहले 2 लाख का लिमिट हुआ करता था। ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस GST लगता है, ओके, इसमें। तो आपसे ये पूछ सकता है कि GST किस में लगता है, तो आप इसमें बोल सकते हो ना, इंस्टेंट विद बैंक एंड वॉलेट, आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। यूजिंग दिस UPI इज यूज्ड इन अ कीपैड फोन, ओके, नो इंटरनेट, जिसके पास इंटरनेट भी नहीं होता, कीपैड फोन होते हैं ना, उसमें भी आप यूज कर सकते हो IMPS। नाउ NPCI, it is formed in under the 2008 under Companies Act, okay, not
मोरोवर जो IMPS और जो नेफ्ट वगैरह हैं आए हैं वहाँ से नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डेट इज कंपनीज एक्ट के द्वारा इसको फॉर्म किया गया है एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसमें SBI है ना, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, HSBC ये सभी हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, राइट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ कुछ इनिशिएटिव है NPCI के थ्रू लिए गए हैं, जैसे अगर हम देखें BBPS एंड जो UPMS, इट मीन्स जो BBPS जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है, जैसे आप जानते हो हम बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह भरते हैं ना, और UPMS इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा ओके जैसा आप चीज़ जानते हो यूटिलिटी बिल्स वगैरह के लिए भरने के लिए होते हैं। नाउ इनिशिएटिव डेट इज NFS भी लिया गया है जो कि नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, ओके। एंड जो कि जैसे आप जानते हो ATM वगैरह के लिए यूज़ होता है, ATM में जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है ना, NFS है। नाउ इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जानना है कि मतलब कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ों से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, बस आप इसको चीज़ों को देखिए। नाउ CTS मीन्स चेक ट्रांसैक्शन सिस्टम, ओके। ट्रंकेशन सिस्टम मीन्स कि देखो जो चेक क्लियरेंस होता है ना, क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसमें, है ना, CTS। UPI यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस, जैसे आप में जो पेटीएम वगैरह गूगल पे वगैरह चला रहे हो, ओके, UPI के थ्रू। नाउ अगर हम देखें भीम जैसे आप जानते हो, भारत इंटरफेरेंस ऑफ इंटरफेस फॉर मनी, राइट। एंड नो स्मार्टफोन यूज मीन्स कि विदाउट स्मार्टफोन के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। रुपए के बारे में जैसे आप जानते हो, रुपए कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, इट इज़ एन गेटवे मीन्स कि एक गेटवे होता है जिसमें आपके यहाँ से पेमेंट अगर डिडक्ट हो रहा है तो कहीं और भी तो उसमें क्रेडिट हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें ना रुपए हैंडल करता है, ओके। गेटवे कैसे क्या करता है वो चीज़ें अपन को डिफरेंट वे है, बट रुपए, मास्टर कार्ड, राइट, वीज़ा, ये सभी है ना गेटवे हैं। नाउ PAI मीन्स एक चैट बॉक्स होता है। अगर आप NPCI के वेबसाइट वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे पाई चैट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको बेसिकली जो कस्टमर्स टाइप होता है ना कि आपको क्या क्या मतलब किसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो यहाँ पे पाई चैट बॉक्स आता है। नाउ E-Rupees, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वाउचर क्रिएटेड बाई NPCI, ओके। इट मीन्स कि देखो E-Rupee क्या होता है, एक तरीके से वाउचर आपको दे देता है, वाउचर दे देता है। एंड अब जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि आप कहीं आपको मतलब शूज़ वगैरह के लिए रुपए दिया जाए, राइट। तो क्या होगा, शूज़ वगैरह के लिए रुपए दिया जाए या फिर किताबों के लिए रुपए दिए जाए, ओके। तो आप क्या करोगे, आपके अकाउंट आपके पास E-Rupee का वाउचर आ जाएगा 500 रुपीज़ का, उससे आप सिर्फ अपने लिए बुक्स खरीद सकते हो, ओके। तो आप वो स्टोर पे जाओगे, ओके, और स्टोर वाले को आप ये वाउचर रुपए दोगे, ठीक है, वो आपको बुक दे देगा, ओके। इससे क्या होता है, करप्शन, देखो बेसिकली क्या होता है, वर्क ऑन SMS, ओके, SMS के थ्रू और SMS QR मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। एंड इंडिया नॉट अ फर्स्ट कंट्री टू यूज दिस, ओके, ये चीज़ आप जानना जरूरी है। एंड फॉर रिड्यूस करप्शन बेसिकली, राइट। नाउ NPCI एन इंटरनेशनल कोलैबोरेट विद द सिंगापुर पे नाउ, इट मीन्स ये इन्होंने जो इंटरनेशनली अगर हम देखें कोलैबोरेट किसके साथ किया है, सिंगापुर के साथ, ओके। Now export of the country is increasing and export of the country constantly steadily. It means देखो अब मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्ट है इंक्रीजिंग हो रहा है और एक्सपोर्ट स्टेडली या फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या अंतर है ना। देखो बेसिकली ना, अगर कोई जैसे कोई भी चार्ट है तो वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डेफिशिएट में गया, यहाँ पे डेफिशिएट में गया, है ना। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें डिफिशिएट में जा रही है ना, एकदम से ऐसा नहीं कि ये जो एकदम से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये हम इसको बोलेंगे कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्मल टर्म्स में इंक्रीज, बट इसको हम बोलेंगे स्टीडली, क्योंकि एक भी बार आपको यहाँ पे कहीं नीचे दिखाई दे रहा है, सब ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब स्टीडली या कंटिन्यू इंक्रीजिंग। आपको डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टीडली इंक्रीज हो रहा है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ओके। नाउ क्रिप्टो करेंसी, देखो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी आपको सिर्फ नॉलेजेबल चीज़ें के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कांट सी एंड कांट टच, ओके, इट्स इन इस तरीके से करेंसी है ये, और जो डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी है, एंड बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, ओके, एंड लॉन्च बाय सतोशी नाकामोटो इन 2009, सिर्फ बताया गया है।
नाउ इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ जान लीजिए। नाउ यहाँ पे 18,000 क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेट हो रही है। इसमें 2 वॉलेट्स है, दैट इज हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन कनेक्ट, ओके। कोल्ड वॉलेट फॉर ऑफलाइन कनेक्ट, ओके। नाउ स्टेटस देखें हम जैसे क्रिप्टो करेंसी का इन इंडिया में, तो देखो अभी ये लीगल टेंडर नहीं है, ओके। पार्लियामेंट ने भी ना इसको डिक्लेयर नहीं किया इलीगल। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स लग रहा है, ओके। ये डिबेट चल रही है और काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर आप इसको लीगल टेंडर नहीं मान रहे हो तो आप इस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो, ओके। ये डिबेटेबल पर चीज़ है, उसमें अपन को फंसना नहीं है। नाउ देखो आरबीआई इज नॉट इन अ फेवर, है ना। आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें पहले तो ये इस पर रोक लगा दी थी कि इसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब देखो जिसको यूज़ करना हो कैसे भी यूज़ कर सकता है, ओके। तो बेसिकली वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बट फेवर में नहीं है। नाउ इसके बारे में हम जो बेसिकली है, तो हम ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। नाउ इसको हम कल से कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई बैंक मनी के बारे में, एंड क्रिप्टो करेंसी फिर से कल से स्टार्ट करते हैं गाइज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।